13 मार्च 2026 भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत के रूप में सामने आया, जब नॉर्थ ईस्ट में बड़े दंगे और गृह युद्ध जैसे हालात स्थापित करने की बड़ी मंशा से भारत में घुसे 7 विदेशी आतंकी पकड़े गए। बताया जा रहा है कि इनको पकड़ने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस की खुफिया एजेंसी की मदद मिली। काफी दिनों से ये लोग भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे। सोचिए, जहां दुनिया में पहले से ही युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं ये लोग इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए भारत के अंदर घुसकर भारत के अभिन्न अंग नॉर्थ ईस्ट को दहलाने की साजिश में लगे हुए थे। पिछले साल मणिपुर में भी दंगे हुए थे और कई लोग इसे बड़ी साजिश से जोड़कर देख रहे थे। वहीं 7 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद ये भी दावा किया जा रहा है कि ये लोग प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के इरादे से भी भारत आए थे, जैसे प्रधानमंत्री के चुनावी सभा में जाना, वहां दंगे भड़काना और ड्रोन से हमला करवाना। इसी मंशा से ये लोग भारत आए थे। शुरुआत में किसी को इन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि ये सभी विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। कोई भी विदेशी नागरिक भारत आ सकता है, इसलिए शुरुआत में सब सामान्य लगा। लेकिन धीरे धीरे ये सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की ओर बढ़ने लगे, जहां जाने से पहले कई जगह सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। जांच में सामने आया कि ये लोग भारत के मिजोरम के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार में घुस रहे थे और यूरोप से ड्रोन कंसाइनमेंट सप्लाई कर रहे थे, जो भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय कुछ प्रतिबंधित विद्रोही गुटों से लिंक बताए जा रहे हैं। वहां ये लोग भारत विरोधी विद्रोही समूहों से मिले और उन्हें ड्रोन और हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे। यूरोप से ड्रोन सप्लाई करने की भी बात सामने आई। इनका मकसद भारत विरोधी समूहों को मजबूत करना और नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता फैलाना बताया जा रहा है। मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है, लेकिन इस खबर पर विपक्ष शांत बैठा हुआ बताया जा रहा है और कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ, जबकि कई बार विपक्ष ने प्रधानमंत्री से मणिपुर जाने की मांग की थी। धीरे धीरे इस साजिश की परतें खुलती जा रही हैं कि किस तरह बड़े स्तर पर भारत में दंगे भड़काने की साजिश चल रही थी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे को लेकर भी सुरक्षा को ध्यान में रखा था। पहले भी कई बार प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की साजिश की बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी अधिकारियों ने भारत को खुफिया जानकारी दी थी कि ये विदेशी नागरिक म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को ड्रोन वॉरफेयर, असेंबली, पेलोड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 13 मार्च 2024 को एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। मैथ्यू एरन वैन डाइक उम्र 46 साल बताई जा रही है और वो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और सिक्योरिटी एनालिस्ट रह चुका है। इसका रोल बेहद खतरनाक बताया जा रहा है और इसे इस साजिश का बड़ा मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम की अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, जो दुनिया के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में लोकल आर्म्ड ग्रुप्स को मिलिट्री ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक सलाह देती है। NIA के अनुसार वो म्यांमार के कुछ जातीय सशस्त्र समूहों जैसे चिन रेबल्स, अराकान आर्मी और कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी को ड्रोन वॉरफेयर, असेंबली, पेलोड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दे रहा था। यूरोप से ड्रोन कंसाइनमेंट सप्लाई किए जाने की बात भी सामने आई। पूछताछ में ये भी सामने आया कि कुछ रिकॉर्डिंग्स में उसने वेनेजुएला, ईरान और म्यांमार जैसे देशों में विद्रोह के लिए मर्केनरी भर्ती की अपील की थी। रूसी इंटेलिजेंस ने भारत को टिप ऑफ दिया, जिसके बाद भारतीय एजेंसियों ने करीब 3 महीने तक इनकी गतिविधियों पर नजर रखी। फिर समय आने पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर समन्वय किया गया और इन सभी का लोकेशन ट्रैक कर 7 लोगों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इन सभी पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इनके अलावा भी कई लोग इस नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि अजित डोभाल की रणनीति और रूस की मदद से ये बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ और कहा जा रहा है कि नए भारत में ऐसी आतंकी साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी, जब तक देश की सुरक्षा एजेंसियां इसी तरह सतर्क रहकर काम करती रहेंगी। हमें नाज है अपने देश के सेना रॉ पर, जो हर खतरे का सामना डट कर करते हैं। शुरू से ही विदेशी दुश्मनों की नजर हमारे भारत में है कि कब मौका मिले और भारत में दंगे भड़काए। ये भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जो भारत को छेड़ता है, भारत उसे छोड़ता नहीं। आपका इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।